चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, है ना। बोथ एप्लीकेबल इन सीबीएसई बैच एंड आरबीएसई बैच। कुछ कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं, देखो बेटा, अगर वो कटे भी होंगे तो मुझे पता है नहीं कटे होंगे, मतलब वो रिड्यूस करने में भी वेटेज होता है कि जो कम इंपॉर्टेंट है उसी को रिड्यूस करते हैं। तो हम पहले हमेशा मेन चैप्टर्स उठाएंगे जो किसी भी हाल में रिड्यूस हो ही नहीं सकते। हालांकि अपन देख लेंगे अभी आजकल में सिलेबस आपका क्या क्या रिड्यूस हुआ है, और होगा भी तो उसका थोड़ा सा पोर्शन रिड्यूस हुआ होगा, पूरा चैप्टर रिड्यूस। तो हम पहले वही चैप्टर्स उठा रहे हैं, आप चिंता मत करो, ये 100% ऐसा चैप्टर है जो रिड्यूस नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से मैथ्स चलेगी आगे 10th क्लास की। ओके, ये और इससे पहले वाला जो रह गया एक लीनियर इक्वेशन, ये दो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो चैप्टर का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमने किया था पहला चैप्टर भी, पॉलिनोमियल्स भी, तो हमने पहले मीनिंग समझा था। जो बच्चे लेट आए थे उनको बता दें, चैप्टर का सबसे पहले मीनिंग समझो कि चैप्टर का नाम कहना क्या चाहता है, तभी चैप्टर में इंटरेस्ट पैदा होगा ना। नहीं तो फिर क्या है, चीजें रटी जाती है, अगर नाम समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा, जो जो टीचर कह रहा है बस याद कर लिया भाई, अच्छा ऐसा होता है, क्यों होता है वो समझ नहीं आया। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब से। तो देखो, क्वाड्रेटिक क्या के वर्ड लगा हुआ है कि इक्वेशन, इक्वेशन कभी सुना है ये वर्ड? क्या होता है इसका मतलब, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन से आप क्या समझते हो, एनीवन? और इक्वल, देखो हिंदी में इसको कहते हैं, आपने वर्ड सुना होगा एक, समीकरण, सुना है? अरे मैथ्स में ही सुना होगा, डे टू डे भाषा में, लैंग्वेज में घर में ही सुन लिया होगा, यार मेरा समीकरण नहीं बैठ रहा है। डे टू डे लाइफ में भी ये वर्ड तो यूज करते हैं। समीकरण का मतलब होता है वैसे बैलेंस, है ना, असली मतलब ये होता है बैलेंस, है ना। इक्वेशन का मीनिंग होता है समीकरण। अब आते हैं मैथ्स की डेफिनेशन में। तो मैथ्स की डेफिनेशन में बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी आपको डेफिनेशन बताते हैं, ये हमेशा याद रहेगी। अभी अभी आप क्या पढ़ के आए हो, कौन सा चैप्टर खत्म किया है आपने? पॉलिनोमियल, ठीक है, यही खत्म किया है आपने। तो एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से समीकरण बिठाना ही इक्वेशन है, समझिए क्या। when we equate one polynomial with an another polynomial, then that complete whole thing becomes equation। ये पूरी इक्वेशन है, यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म होती है। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट करना, बैलेंस बिठाना, बराबर करना, ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन अगर ये हो गई तो ये बात भी पक्की हो गई कि इक्वेशन में बीच में बराबर का साइन हमेशा आएगा। तो आप याद रखने के लिए ये भी याद रख सकते हो कि कोई भी एक ऐसी चीज, जैसा कि इसने बताया सक्षम ने, कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें एक एलएचएस पार्ट है, एक आरएचएस पार्ट है और बीच में बराबर का साइन है, एंड एलएचएस आरएचएस में क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स रखे हुए होंगे, जो हम सेकंड चैप्टर में सीख के आए। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल एग्जांपल लेते हैं, एनी पॉलिनोमियल, टेक एनी पॉलिनोमियल, जैसे मैंने रखा 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, और उधर मैंने रख दिया 2x² + 2, वो भी एक पॉलिनोमियल है। लीनियर क्वाड्रेटिक कैसा भी रखो, ठीक है। अभी बात करेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक की, हाल फिलहाल केवल अपन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं तो यहां से लेके यहां तक, एंड तक, ये जितनी भी चीज बन गई, इसको क्या कहेंगे बेटा? इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, समझ आया सभी को? ठीक है। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? अगर मैंने सिंपली लिख दिया 3x + 5, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो वैल्यू है इसके, इसकी एक वैल्यू है, x की कोई वैल्यू रख दो तो इसकी भी एक वैल्यू निकल के आएगी। बट इस वैल्यू को जब मैंने किसी दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट कर दिया, लेट अस से 10 से इक्वेट कर दिया, 10 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 10 से इक्वेट कर दिया, तो अब ये क्या बन गई, होल थिंग क्या बन गई है, इक्वेशन। इसमें ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, LHS, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? क्या मतलब होता है LHS एंड RHS का? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और इनको इक्वेट किससे करेंगे, इक्वल टू के साइन से इनको हम इक्वेट कर देंगे। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो पहला वर्ड समझ में आ चुका है, बधाइयो। अब चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। इक्वेशन के आगे एक वर्ड लगा हुआ है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक वर्ड तो पॉलिनोमियल चैप्टर में भी आया था, आया था।
क्वाड्रेटिक पॉलिनो उस समय अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी थी। किसकी बात करी थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो कोई बताएगा क्या था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2। और डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं हम। लेट अस से मैंने एक पॉलिनोमियल रखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। तो हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर है। इस टर्म की पावर क्या है? 2। पावर का मतलब वेरिएबल के ऊपर कौन बैठा है, वेरिएबल का जो इंडेक्स है वही उस टर्म की पावर कहलाएगी। तो इस टर्म की पावर क्या है? 2। इस टर्म की पावर क्या है? 1। और कांस्टेंट की पावर हमेशा क्या मानी जाती है? 0। और इसमें से जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है? 2। तो मैं क्या कह दूंगा, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2। हाईएस्ट पावर क्या होती है? डिग्री होती है। ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह के संबोधित किया जाता है। दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इजी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक। दैट मींस दोनों का तड़का हो, इक्वेशन भी हो और डिग्री 2 भी हो। समझ गए? इक्वेशन भी हो और डिग्री 2 भी हो तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। तो सिंपल सी भाषा में बात करूं, एक डिग्री 2 वाली इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री 2 कैसे होगी? एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस में खत्म करो, बीच में जितनी भी टर्म्स हैं, जो मर्जी है जितनी भी टर्म्स रखो, लेकिन जितनी भी टर्म्स रख रहे हो हाईएस्ट पावर 2 ही रखना। हाईएस्ट पावर क्या रखना? 2। 2 से बड़ी पावर मत रखना। तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? डिग्री 2 वाली इक्वेशन। दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसी को इक्वेट कर दें 7x माइनस 9। अब देखो, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, फिर आरएचएस में इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। जितनी भी टर्म्स हैं एलएचएस से आरएचएस में हाईएस्ट पावर 2 ही है। तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। समझ आया? और अगर मैंने गलती से 9 के आगे एक्स क्यूब रख दिया, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, अब तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट पावर शुरू में ही रखी हो, कहीं भी रखी हुई हो, हाईएस्ट पावर 3 हो गई तो अब ये इक्वेशन तो है ये, बट इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन बन गई है? क्यूबिक इक्वेशन। समझ आया? तो आपके एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन केवल और केवल इतना सा है कि पहचानिए इनमें से कौन सी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहचान पाओगे? पहचान के बताओ। आ जाओ एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। चलो आपने हेडिंग डाल ली, कुछ पहले नोट्स लिख लेते हैं एक्सरसाइज पे चलने से पहले, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो। चैप्टर का नाम डाल दिया, हेडिंग डाल दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी ने? अरे बोलो भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो पहले मैं इक्वेशन की डेफिनेशन लिख के बता देता हूं, आप भी लिख लो चाहो तो, वैसे तो समझ ही गए हो। व्हेन वी इक्वेट, जब हम इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, अ पॉलिनोमियल with an another polynomial और इक्वेट करने का जरिया क्या होता है? बराबर का साइन। बराबर का साइन ही तो है जो उनको बैलेंस करता है। तो विद द हेल्प ऑफ एन इक्वल टू साइन, इसको क्या कहते हैं? इस साइन का रीड कैसे करते हैं? इज इक्वल टू। इस साइन को अपन रीड करते हैं इज इक्वल टू। विद द हेल्प ऑफ एन इज इक्वल टू साइन, then this complete expression becomes an equation. This complete, ये पूरा कंप्लीट जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन becomes an
इक्वेशन। अपन ने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी इक्वेशन का सहारा लिया है, जाने अनजाने। उस टाइम पता नहीं था ये इक्वेशन है। पता है कब? जब अपन पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे थे, याद करो। तो अपन ने जीरोस निकालना कैसे स्टार्ट किया? हमने क्या किया, उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट किया था। किया था ना। मैं कह दूं अगर 3x² प्लस 10x प्लस 10 इसका जीरो निकालो, तो आप कैसे जीरो निकालोगे? इसको इक्वल टू जीरो रखोगे पहले, तो वो इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? यानी पॉलिनोमियल से इक्वेशन में तब्दील करके फिर जीरो निकालने का प्रोसेस शुरू किया था। बट हमको उस टाइम पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन बना रहे हैं, इस चीज का हमको पता नहीं। ओके, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एन इक्वेशन। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एन इक्वेशन of degree 2 is known as, is called as a quadratic equation. An equation of degree 2 is called as a quadratic equation. Fine, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर चलते हैं 4.1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए quadratic equation. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो सीखा ही है पहले। क्या सीखा है याद करो? ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, तो इसको इक्वेट कर दो जीरो से, खत्म। यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट डाउन कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जो या तो इस फॉर्म की दिखाई दे रही है, मतलब इस फॉर्म में है, या तो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में बनाई जा सकती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस फॉर्म में बनाई भी तो जा सकती है। सपोज करो आरएचएस में भी कुछ क्वाड्रेटिक या टर्म्स हैं, इसको इधर उसको इधर लाके इस फॉर्म में अल्टीमेटली इसको चेंज किया जा सकता है। वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं पैक कर देता हूं। ठीक है। अब वेयर एबीसी क्या होंगे? देखो वही सेम टू सेम जैसे पॉलिनोमियल में चल रहा था। ये करीब करीब चैप्टर पॉलिनोमियल जैसा है, इसीलिए इसको मैंने इसी के बाद मतलब हैंड टू हैंड इसके बाद शुरू करना चाहा। थोड़ा सा वो लिंक बन जाएगा ना। वेयर ए बी एंड सी आर द कोएफिशिएंट्स, वेयर ए बी सी आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं कौन कौन? ए बी सी। जैसे पॉलिनोमियल के भी थे ए बी सी, तो अभी इस इक्वेशन के भी हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और मैंने उस टाइम भी आपको बताया था इसका रीजन भी, ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती बोलो? क्यों? वो क्वाड्रेटिक नहीं रहे। तू एग्जाम देने क्यों नहीं आया था? टेस्ट देने नहीं आया था ना? क्यों? कहां चला गया था? हाँ, फंक्शन था। किसकी शादी थी? जयपुर तो थी, किसकी? कोई करीबी रिश्तेदार की शादी थी या दूर? भैया की थी, खास भैया की? तो मौसी के भैया की? मौसी के भैया आएंगे एग्जाम में हेल्प करवाने आपकी। आप उनको कह के देखना कि भैया मैंने आपकी शादी अटेंड करी है, अब आप थोड़ा सा मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दो मुझे। देखें, पढ़ा देंगे? क्यों पढ़ा देंगे? फिर हाँ, वेयर ए बी सी आर द कोएफिशिएंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए खत्म।
पहले एक्सरसाइज तक के नोट्स हमारे कंप्लीट है, फिर सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में चलेंगे। तो एक काम किया करो आप, है ना, इसके नीचे लगभग ये वाला पेज पूरा छोड़ दो, है ना, और इसके अगला वाला पेज भी पूरा छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं ना। और कुछ नोट्स होंगे तो इसके नीचे नीचे लिखवाते रहेंगे, उससे क्या होगा, नोट्स सारे एक साथ नोट डाउन हो जाएंगे। हाँ, जो पेज कर रहे हो वो छोड़ दो और उसके अगला वाला छोड़ दो, बस दैट इज इट, है ना। और भी कोई है क्या जो टेस्ट देने नहीं आया था अंश के अलावा? क्यों, आप क्यों नहीं आए थे भाई? तबीयत खराब हो गई थी? ये तबीयत ऐसी कैसी खराब होती है कि टेस्ट के बाद एग्जैक्टली सही भी हो जाती है? एक्सरसाइज 4.1 पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहा? केवल इतना चेक करके बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ऑब्वियसली सारी की सारी इक्वेशंस तो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इक्वल टू मार्क सब में आ गया और दो पॉलिनोमियल को इक्वेट किया जा रहा है, तो सारी की सारी इक्वेशंस तो हैं, बट इनमें से कौन सी तो क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले को नोट डाउन करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। बोलो, इक्वेशन है x+1 का होल स्क्वायर, बोलो, इक्वल टू 2x-3। अब कैसे चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? हम डिग्री से, वेरी गुड, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c = 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाएगी वैसी दिखाई देगी, वो तो है, और जो चाह के भी नहीं हो पाएगी वो नहीं है। सिंपल सी बात है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए x+1 के होल स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा आइडेंटिटी से। बोलो, a + b के होल स्क्वायर से सोल्व करें इसको। अच्छा, एक चीज और, जब अब अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, जैसे एक लाइन लिखी इक्वेशन की, है ना, उसको सॉल्व करके अगली लाइन लिखेंगे, उसको सॉल्व करके अगली लाइन लिखेंगे, तो उसके लेफ्ट साइड में अपन एक मार्क बनाएंगे जिसको कहते हैं इम्प्लाइज। क्या कहते हैं इसको? इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली लाइन का रिजल्ट ये वाली लाइन है, फिर इस वाली लाइन का रिजल्ट नीचे वाली लाइन है। इम्प्लाइज का मतलब होता है रिजल्ट निकल के आना। भाई ऊपर एक लाइन लिखी, इसका क्या रिजल्ट निकल के आया, समझ में आई बात? यहां पे लेफ्ट साइड में इक्वल टू का मार्क नहीं लगाएंगे और बीच में इंप्लाइज का साइन नहीं लगाएंगे, बीच में लगेगा इक्वल टू का मार्क और लेफ्ट साइड में लगेगा इंप्लाइज का साइन। हाँ, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हमेशा जरूरी लेफ्ट साइड में इंप्लाइज का साइन लगाना, ठीक है। क्यों, तेरे को तकलीफ है? नहीं तो भूल मत ना, अभी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर तो फिर भूलेगा ही नहीं। इंप्लाइज, चलिए x+1 का होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर से सॉल्व करो। a² + 2ab यानी 2 × x × 1 क्या होगा, 2x होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। आगे चलते हैं, 2 × x क्या हो जाएगा, 2x, माइनस 2 3 क्या हो जाएगा, 6। कुछ भी मत करो, सबको LHS में पहुंचा दो, और RHS में वैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 था, 0 कैसे होगा जब सबको हम LHS में पहुंचा देंगे, ठीक है। अब इसको अरेंज ऐसे करो कि क्वाड्रेटिक टर्म्स तो एक साथ रखो, लीनियर टर्म्स एक साथ रखो और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ रखो। तो क्वाड्रेटिक टर्म एक ही है मेरे पास, x², दैट इज इट, है ना, और लीनियर टर्म प्लस 2x तो यहाँ ऑलरेडी है, और 2x वहां से और बुलाओगे, इसी के बगल में रखोगे, भाई लीनियर के बगल में लीनियर टर्म रखोगे, है ना, तो 2x लीनियर टर्म तो यहाँ तो ऑलरेडी पड़ी है, 2x वहां से और बुलाओगे तो वहां पे पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। +1 यहाँ पे ऑलरेडी है, -6 उधर से बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, +6। अब उधर कुछ भी नहीं बचा। एक बार ये इधर उधर बुलाने के बाद, इधर उधर शिफ्ट करने के बाद टर्म्स गिन लिया करो, उससे मेक श्योर हो जाता है कि हमने कुछ को किसी को मिस तो नहीं कर दिया। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, पूरी इक्वेशन में 5 टर्म्स हैं। अब LHS में सारी 5 चली गई होंगी तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 की 5 आ रही है।
इससे मेक श्योर हो जाता है कि हमने किसी को मिस भी नहीं किया है और किसी को डबल काउंट भी नहीं किया। कई बार किसी को 2 बार भी काउंट कर लेते हैं गलती से। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर तो सिंगल एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसके बगल में और कोई क्वाड्रेटिक टर्म है नहीं। इनको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2x 0 हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो अभी अपन इसको क्वाड्रेट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अपन इसको 0x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0x। भाई देखो हमने किया था ना पॉलिनोमियल में x x, तो आंसर तो x में ही आएगा। एंड व्हाट इज 2 माइनस 2? 0। तो वैसे तो कायदे से ये 0x वाली टर्म लिखनी ही नहीं चाहिए भाई, खाली इसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, सीधा आपको कांस्टेंट टर्म लिख देना चाहिए। सिस्टम तो ये होना चाहिए, बट बिकॉज अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो फिर इसका होना जरूरी है, समझ रहे हो? 0x। चलिए आगे, +1 + 6 क्या होता है? +7 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो पा रही है? ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग द इक्वेशन with the standard form, with the standard form, that is standard form क्या होती है? ax square plus bx plus c equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इससे जब मैं कंपेयर करता हूं तो सॉरी कॉमा, तो वी गेट ए बी सी कोएफिशिएंट्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, है ना। ए समथिंग मिलेगा, बी भी समथिंग मिलेगा एंड सी भी समथिंग। तो ए की वैल्यू क्या है बोलो, कंपेयर करो। पहली टर्म को पहली टर्म से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 7। तो ए इज इक्वल्स टू 1, बी इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, बी की वैल्यू तो 0 हो सकती है, तो ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ए 0 हो जाता तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नहीं होता। ठीक है, क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मेन मुद्दा ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए था, तो a अभी भी 0 नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। ऐसे रफली नहीं यस नो कर दो, हाँ है नहीं है। क्या सीधा नहीं लिखना ना, ऐसे लिखना है, वही तो कह रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप लिखना है अगर मार्क्स चाहिए तो। बाकी आपकी इच्छा है। हाँ मार्क्स चाहिए ना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राई करें नेक्स्ट। अब सब अपना अपना ट्राई करो, सब लोग अपना अपना ट्राई करो और मुझे चेक करके बताओ कि सेकंड वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जल्दी से रफली ट्राई कर सकते हो, फेयर ना करो तो कोई बात नहीं, रफली ट्राई करके बता दो। और जो फेयर करना चाहता है उसकी इच्छा, उसको मना भी नहीं करेंगे। जिसकी स्पीड अच्छी है वो फेयर कर सकता है, जिसकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी नहीं है वो घर जाके फेयर करेगा। अभी रफली कर लो। हो गया?
है कि नहीं है ये भी? चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एलएचएस में तो ज्यादा कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो माइनस टू इंटू थ्री क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये तो एलएचएस हो गया। आरएचएस देखो, माइनस टू इंटू थ्री क्या होता है? माइनस सिक्स, एंड माइनस टू इंटू माइनस एक्स क्या होता है? प्लस का टू एक्स। ठीक है, सबको इधर बुलाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, उधर से टू एक्स को इधर और बुला लिया, तो ये और क्या हो गया? माइनस टू एक्स और हो गया, माइनस सिक्स इधर आके क्या हो गया? प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो फाइनली इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए की वैल्यू अगेन वन मिली, बी की वैल्यू मिलती है माइनस फोर, एंड सी की वैल्यू मिलती है सिक्स। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कंक्लूजन हो गया। सॉल्यूशन देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोलो, कोई डाउट है? नहीं? चलो थर्ड पे आते हैं, कर दूं डिलीट थर्ड वन। हाँ, सारे करने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्राई करो जल्दी से, सब अपना अपना ट्राई करना, ईमानदारी से। अपना भला चाहते हो तो अपना अपना ट्राई करो। सॉल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तो बेहतर होगा आप खुद ट्राई करो और फिर चेक करो क्या गलती कर रहे हो। हाँ, थर्ड सेकेंड वाला मिस्टेक ये हुई है बेटा, प्लस टू एक्स जब इधर आया तो माइनस टू एक्स होना चाहिए। अपने प्लस टू एक्स का प्लस टू एक्स ही लिख दिया, प्लस टू एक्स उठ के इधर आया ना, ये माइनस टू एक्स तो यही वाला माइनस टू एक्स है, पेन दो, वो प्लस टू एक्स हो गया। लेकिन अगली स्टेप में तो ये आर एच एस से उठ के एल एच एस में जा रहा है ना बच्चे, तो उधर जाएगा तो फिर माइनस होगा ना। ठीक है, साइन चेंज नहीं किया आपने, ये गलती। हो गया? हुआ? बोलो यस या नो। थर्ड में, थर्ड में बताओ यस या नो, आंसर क्या है? नो। यस या नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है। चलो देखो, क्वेश्चन है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा हुआ है? x माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वन इक्वल टू आरएचएस में लिखा हुआ है x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस थ्री। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू वन सिंपली x, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, एंड माइनस टू इंटू वन माइनस टू। ये तो एलएचएस सॉल्व हुआ है। आरएचएस में आ जाओ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, एंड माइनस वन इंटू थ्री माइनस सिक्स। सबको ले आएंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, वो प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स माइनस टू एक्स, ये दोनों टर्म्स तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। उधर से किस किस को बुलाओगे? प्लस थ्री एक्स इधर आके
माइनस का 3x एंड माइनस x इधर आके प्लस का x, -2 और -3 इधर आके +3। सारे टर्म्स हो गए LHS में अरेंज। RHS कंगाल, हाँ बोलो। उससे भी यही आएगा, लगाओ। हाँ लगाओ ना, आएगा तो वही, आपकी इच्छा है, वो बता देंगे। हाँ देखो बेटा, LHS में प्लस में है, RHS में माइनस में है, कैसे कटेगा? सेम होना चाहिए ना बेटा, सेम टर्म होगी तो कटेगी। +5 और -5 नहीं कटेंगे, +5 से ही कटेगा, -5 से ही कटेगा। ओके, सेम टर्म होगी तो ही कटेगा। सेम टर्म इन द सेंस साइन भी सेम होना चाहिए, साइन भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए x² - x², तो ये वाली टर्म्स तो कट गई, यानी x² की तो कोई टर्म ही नहीं बची, तो आई कैन राइट इट 0x²। बोलो 0x², स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो थोड़ा ना। अच्छा जी, अब x की 4 टर्म्स है मेरे पास, 1 2 3 4, तो कितने x होंगे? देखो 1 -2 -1 -1 -3 -4 -4 +1 -3x बचेगा अल्टीमेटली। समझ आया ना? कांस्टेंट टर्म काउंट करो, -2 + 3 +1 = 0। तो जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं तो कंपेयर तो ये हो पा रहा है, बट a की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तो वी गेट a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 1। तो b और c की तो कुछ भी वैल्यू आए, उससे होगा क्या? जब a की वैल्यू 0 आ चुकी है, ठीक है, तो a की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो क्या कहूंगा? द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस बार कोई बता सकता है कौन सी इक्वेशन है? लीनियर, वेरी गुड, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर, ये टर्म तो एक्चुअली है ही नहीं, वहां पे मौजूद ही नहीं है, टर्म स्टार्ट ही यहां से हो रही है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है, जो चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे हम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी, कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट नहीं। चलो फोर्थ ट्राई करते हैं। अब थोड़ा स्पीडली करो ताकि पूरे 8 के 8 आज ही ट्राई कर पाए, कल से फिर अपन नई चीज सीखेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन और चेक करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ट्राई करो सब लोग, करो। हाँ फोर्थ वाला, x - 3 × 2x + 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। बोलो x × 2x क्या होता है? x × 2x 2x², x 1 जा x, -3 × 2x 6x एंड -3 1 जा -3। RHS में x जा x² एंड x 5 जा 5x। बुलाओ इधर 2x², इसके बगल में आके कौन बैठेगा? माइनस का x²। x -6x के बगल में आके 5x, उधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, एंड -3। ओके, सॉल्व करते हैं। 2x², अच्छा सॉरी, 2x² में से एक x² गया तो कितना x² बचा? x²। ठीक है, अब देखो एक x में से 6x और 5x यानी 11x माइनस करने, एक x में से, एक में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस के 10x -3। कंपेयर करेंगे तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो जाएगा कंपेयर करके बताऊं? ax² dx c। बोलो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू -3। ओके, अब जो मैं कह रहा हूं वो वाला करके बताओ, बाकी के फिर रहेंगे होमवर्क। सॉरी, हाँ देखो 5th वाला रहने दो एक बार। अब आप बताइए मुझे सीधे 7th वाला, 5th एंड 6th होमवर्क मार्क करो, 5th एंड 6th होमवर्क मार्क करो। 7th वाला बताइए अभी करके जल्दी से, 2 मिनट। देखो x + 2 का होल क्यूब सॉल्व करना है हमको, तो ये किससे सॉल्व होगा? a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी से। क्या होता है a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी से सॉल्व? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, इससे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है a³ मतलब x का क्यूब, प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है?
8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 इंटू a क्या है x, तो x का स्क्वायर और इंटू b क्या है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर करो 3 इंटू a की वैल्यू है x एंड b का स्क्वायर करना है यानी 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 जा 12 और 12 इंटू एक्स 12x। ठीक है, ये तो हो गया मेरा LHS पूरा सॉल्व। ठीक है, ये आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। आप चाहो तो आइडेंटिटी आपको दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप चाहो तो दिखाओ, नहीं तो रफली भी कर सकते हो। कुल मिला के सॉल्व सही होना चाहिए। चलते हैं उधर RHS में, तो काफी आसान है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब एंड 2x इंटू -1 -2x। सबको इधर बुलाएंगे जब हम, तो सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म x क्यूब है, x क्यूब के बगल में क्या आ जाएगी -2x क्यूब, फिर उससे छोटी टर्म 6x स्क्वायर लो, पहले 6x स्क्वायर अकेली है, उससे छोटी टर्म फिर लीनियर ले लो 12x और -2x इधर आके प्लस 2x और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म ले लो 8 इक्वल टू 0। सारी काउंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। ओके, x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो -x क्यूब, 6x स्क्वायर एज इट इज नो चेंज, 12x प्लस 2x इज 14x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये किसी भी एंगल से कंपेरेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS में 3 टर्म्स हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS में कितनी टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, और इसकी LHS में कितनी टर्म्स आनी है 1 2 3 4। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, द गिवन इक्वेशन इज नॉट कंपेरेबल टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखो आप लोग भी, here the given equation is not of the standard form, is not of the standard form of a quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की वो है ही नहीं, या इज नॉट ऑफ द, इज नॉट ऑफ द के बाद ये लिखो टाइप ऑफ, इज नॉट ऑफ द टाइप ऑफ, इज नॉट ऑफ द टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक, उस टाइप की नहीं है ये, है ना, इसीलिए hence it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation। हो गया बैकपैक सभी के? हाँ, क्या आ रहा है? आइडेंटिटी से नहीं किया तो कैसे किया? नॉर्मली कैसे बताओ ना, x क्यूब प्लस 2 क्यूब, अच्छा वाह, घर का राज चल रहा है कि x प्लस 2 हो गया होल क्यूब को x क्यूब प्लस 8 लिख देंगे, तो गलत लिखा है तो गलत ही होगा ना। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, तो फिर तो आपका x क्यूब से x क्यूब कट गया होगा, तो फिर तो हो गया होगा सारा काम। चलिए एक लास्ट का आंसर बता दो, बैक पैक हो गए, मतलब कर तो लिया है शायद आप लोगों ने। हाँ, अब x -2 के होल क्यूब को खोलो, देखो इसको तो छेड़ो मत, x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1, इसको तो छेड़ो मत, एंड इक्वल टू x -2 का होल क्यूब, बोलो क्या होता है x, पहले तो मुझे बताओ होता क्या है, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, याद है किसी को? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, हाँ अभी एक एक को खड़ा करके बोलू ना, कुछ ही आवाज नहीं निकलेगी, ये फ्लो में बोल गए। हाँ, a क्यूब मतलब x क्यूब, उसके बाद माइनस b क्यूब, 2 का क्यूब वही 8, माइनस 3a स्क्वायर भी वही 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 यानी 6x स्क्वायर, और लास्ट में प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर वही 4, 4 3 जा 12x। सबको इधर लाएंगे तो अब की बार उधर x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर क्वाड्रेटिक आ जाओ -4x स्क्वायर और -6x स्क्वायर को इधर बुला लेंगे प्लस 6x स्क्वायर, लीनियर टर्म -x है और उधर से -12x है, और +1 कांस्टेंट टर्म और इधर से +8 हो गई इक्वल टू 0। ये कट गया, -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या बनेगा
प्लस का 2x² माइनस एक्स माइनस 12x एंड 8 और 1 9 इक्वल टू 0। तो इट इज कंपेरेबल भी है और a की वैल्यू 0 भी नहीं आती। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरेबल है। बोलो a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a इज नॉट इक्वल टू 0। कई बच्चे ये कंपेयर करते टाइम केवल यहाँ इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, गलत हो जाता है। इक्वेशन कह रहे हो तो पूरा एंड तक जाना, इक्वल टू 0 भी लगाना। क्या? हाँ बताओ, इसका सॉल्व करते टाइम ठीक है, तो तू तो लगाएगा ना, पक्की बात है ना? ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। कल अपन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।